कृष्ण। उड़ीसा क्षेत्र में एक स्थान है, जिला है जिसके नाम है बालेश्वर। वो बालेश्वर जिला में एक स्थान है रेमुणा। जिस रेमुणा स्थान में स्वयं भगवान राम जी सीता मैया और लक्ष्मण के साथ वनवास के समय कुछ ही काल बिताए थे। वो स्थान ऐसा है, बहुत ही सुंदर स्थान है। स्थान बहुत सुंदर है, इसलिए उड़िया के हिसाब से रमणीय है। बहुत सुंदर स्थान को रमणीय बोलते हैं। रमणीय के हिसाब से नाम पड़ा रेमुणा। तो उस स्थान पे जब राम जी वनवास समय थे, एक दिन की बात लक्ष्मण जी लकड़ी ढोने के लिए गए थे, तो सीता मैया और भगवान राम बैठे हुए थे। तो इस बीच में क्या हुआ, देखा जाए तो गाय और बछड़े घास खा रहे थे। उनको देखते हुए राम जी ने हंसने लगे, बहुत जोर से हंसे। जब हंसे, सीता मैया ने बोला कुछ ही तो बात नहीं था, आपने हंसा क्यों? तो बोले नहीं सीता, तुम नहीं समझ पाओगे। सीता जी ने जिद किया ना, आपको बताना पड़ेगा। आप जानते बाल हट स्त्री हट, बच्चे अगर जिद करते हमको ये खिलौना चाहिए मतलब जिद कर लेते। उस तरह से स्त्रियों को अगर कुछ पता चल रहा है नहीं, अगर उसमें कन्फ्यूज होता है तो वो जिद कर लेती, मुझे पता होना चाहिए, आप बताओ। तो सीता ने जिद की, नहीं आप बताइए आपने क्यों ऐसा। तो फिर भगवान राम ने बोले सीते, मेरा जो दूसरे अवतार होगा, जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा, तो फिर मैं ये लोगों के साथ, ये गाय और बछड़े के साथ सुबह से लेकर शाम तक उनके पीछे भागूंगा, जंगल की ओर भागूंगा। तो सीता जी ने बोले अच्छा, जब मैं आपका नित्य पाटरानी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो जब आप आओगे तो मैं जरूर आऊँगा। तो जब आप आओगे तो आपका रूप कैसा रहेगा, मेरा रूप कैसा रहेगा। तो फिर राम जी ने क्या किया, अपने धनुष बाण निकाल के तो बनाने लगे। भगवान को पता था अगर मैं मुख बना लूँगा सबसे पहले तो ये आकर्षित हो जाएगी, इसकी पतिव्रता नष्ट हो जाएगा। इसलिए राम जी ने क्या किया, पहले चरण से बनाने लगे। चरण से बनाते 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 फिर क्या हुआ, जब मुख बनाने लगे तो मुख बनाते जब समय में सीता जी रोक नहीं पाए। उनको बोले रुक जाइए पतिदेव बोल के वो विग्रह को स्पर्श कर लिए। जैसे कि विग्रह को स्पर्श कर लिए तो बोला जाता है धरती के कोई ब्राह्मण उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, सीता जी के स्पर्श से वो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गया। विग्रह मुस्कुराने लगी। वो विग्रह के नाम है गोपीनाथ। तो वही गोपीनाथ आगे जाके माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोराए, जिसके नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ। आज उस स्थान है जिस स्थान पे माधवेंद्रपुर गए थे, किसके लिए ना, चंदन की लकड़ी लाने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रुक गए थे। तो उनको मन था जो गोवर्धन में जो स्थापित किए थे गोपाल जी की मंदिर, गोपाल जी की मंदिर में वो रेमुणा में बना हुआ जो बहुत अमृत के लिए खीर, वो चक्के लेके जाने के लिए। लेकिन उसी समय जिस समय उनके मन था, उसी समय क्या हुआ था, खीर भोग नहीं लगा हुआ था। तो पुजारी लेके जा रहा था भोग लगाने के लिए, ये अपने आप को दुखी हो गए। बोले अच्छा खीर भोग नहीं लगा हुआ है, मैं लोभ किया। तो इसके कारण वो भागते हुए, मैं अपराधी होते हुए भागते हुए चले गए। तो एक स्थान पर बैठ के भजन कर रहे थे, लेकिन भगवान ने खीर चुरा के रखे थे। पुजारी को बोले देखो मेरा एक भक्त आया था, उनकी लोभ था खीर के लिए, आप ये खीर लेके जाइए उनको दीजिए। तो भगवान ने खीर चुराए थे माधवेंद्रपुरी के लिए, इसके नया नाम है खीर चुरा गोपीनाथ। वो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा संसार के कोई ब्राह्मण नहीं किया था, स्वयं सीता मैया ने किए थे। खीर चुरा गोपीनाथ की जय, सीता मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।